श्री बृहद भागवतामृतम द्वितीय खंड द्वितीय अध्याय। हम लोग सुन रहे थे गोप कुमार भागवत इत्यादि पुराणों से भक्ति की महिमा और ज्ञान की हेयता के विषय में श्रवण कर रहे थे। उन्होंने बताया कि मुक्ति उसी प्रकार से है जैसे कि रोग के अभाव में सुख प्रतीत होता है। कल भी ये बात बताई थी, दो उदाहरण दिए। किसी व्यक्ति को कोई रोग हो गया, अब उसका रोग ठीक हो गया तो उसको बहुत अच्छा लगता है, उसी को वो सुख मान लेता है। वास्तव में यह सुख नहीं है। उसी प्रकार से दूसरा उदाहरण बताया था, कोई व्यक्ति बड़ा थका हारा है अथवा रोग कष्ट इत्यादि हो रहा है और उसको नींद आ गई। नींद आने के बाद जब वो जगता है 6-7 घंटे बाद, कहता है बहुत आनंद मिला, और फिर उठा, फिर तो दर्द कहाँ से शुरू हो गया जब आनंद मिला। उसको दर्द का पता नहीं चला, उसी को वो आनंद मान रहा है। ऐसी कल्पना कर लेता है कि मुझे 6-7 घंटे बहुत आनंद हुआ। अगर आनंद होता तो फिर उठते ही फिर निरानंद क्यों हो गया? आनंद का मतलब वो सब समय रहेगा। भक्ति के द्वारा जो सुख होता है वह नित्य होता है। भक्त लोग सब समय आनंद में रहते हैं। हरिदास ठाकुर जी को मार रहे हैं यवन लोग, शरीर के ऊपर में मांस भी नहीं बचा, हड्डी हड्डी रह गई, लेकिन फिर भी आनंद से हरि नाम कर रहे हैं। उन्होंने एक बार भी बोला नहीं कि मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है, निरानंद हो रहा है। सब समय आनंद में डूबे रहते हैं। ये भक्ति का नित्य आनंद। तो उसी प्रकार से ये जो मोक्ष है वो उसमें आनंद है, यह बात ठीक नहीं। केवल अज्ञानी व्यक्ति इसमें रुचि दिखाते हैं। फिर इसी को श्री सनातन गोस्वामी पाद जी ने व्याख्या की है। आगे बढ़ते हैं। यदि आपत्तियों के ऐसा होने पर भी ब्रह्मलोकवासियों सर्वज्ञ और सर्वज्ञों ने मोक्ष की इतनी महिमा क्यों बताई है? तो कह रहे हैं परम अर्थात अनभिज्ञ लोग ही रुचि दिखाते हैं, क्योंकि अज्ञान ही जिसकी संज्ञा है उस मोक्ष में वस्तुतः सत्यता नहीं। जिन लोगों को कोई ज्ञान नहीं है मोक्ष के विषय में, वही लोग मोक्ष को श्रेष्ठ मानते हैं। जगत के लोग ऐसे ही हैं। अधिकतर लोग भक्ति को तो जानते नहीं हैं, और जिस जगत में बड़ा दुख मिल रहा है, आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक 3 प्रकार के ताप मिल रहे हैं, इन तापों से मुक्त होना चाहते हैं। तो उन्होंने सुन लिया मोक्ष, मोक्ष में इन 3 तापों से मुक्त हो जाओगे, कहते बस यही चाहिए। इस प्रकार से वो कल्पना कर लेते कि मोक्ष में बड़ा सुख होगा। यही यहां पर बता रहे हैं। अतएव जब अज्ञान रूपी मोक्ष की ही सत्यता नहीं है, तब बंधन रूपी मोक्ष की सत्यता का अभाव स्वतः सिद्ध है। संसार बंधन और संसार मोचन ये दोनों ही अज्ञान मूलक। सूर्य में जिस प्रकार दिन रात नहीं है, उसी प्रकार विशुद्ध विज्ञान में बंधन और मोक्ष दोनों का ही। अब एक दूसरे दृष्टिकोण से, मतलब दार्शनिक विचार बता रहे हैं, बड़ा कठिन वाला। पहले ही प्रसंग कठिन चल रहा है, उसमें एक विचार और बड़ा आ गया है, वो भी कठिन, और इसमें कठिन के ऊपर और कठिन बढ़े गए। क्या बता रहे हैं? देखो कि सूर्य में जिस प्रकार से दिन और रात नहीं है, सूर्य में दिन और रात नहीं होते हैं, दिन और रात पृथ्वी पर होते हैं। वो दिन और रात कुछ होता नहीं है, केवल एक अवस्था है। उस अवस्था को दिन और रात हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। जब सूर्य का प्रकाश हमारे पास आ रहा है तो उसको हम कह देते दिन हो गया, और रात हो गई। क्या मतलब? सूर्य का प्रकाश नहीं आ रहा है तो रात। तो वास्तव में दिन रात केवल 1-2 अवस्था मात्र हैं। और दूसरी बात क्या है, ये तो पृथ्वी पर तो दिन रात है ऐसा पता चल रहा है, किंतु सूर्य में न दिन है न रात है, दोनों ही नहीं है। इसी उदाहरण से समझो आत्मा को। आत्मा में न बंधन है न मोक्ष है,
केवल उसकी एक अवस्था है मायाबद्ध है। मायाबद्ध मतलब जब उसको दो कपड़े पहना दिए और उसके अभिमान को इस शरीर में लगा दिया, इसी को ही बंधन कहा जाता है। वास्तव में आत्मा बंधन, उसका कोई बंधन नहीं है। मतलब माया तो उसको पकड़ ही नहीं सकती, कुछ कर ही नहीं सकती। और मोक्ष क्या है? जब यही अभिमान जो शरीर में लगा हुआ था ये जब दूर हो जाता है और अपने आत्मा का अभिमान जागृत हो जाता है, उसी को मोक्ष कहते हैं। ठीक है, तो केवल एक अभिमान ही है, वो अभिमान का दूर होना ही मोक्ष कहलाता है। इसके अलावा और कोई मोक्ष है? इसके अलावा कुछ और मोक्ष है ही नहीं। ज्ञानियों की बात कर रहे हैं, भक्तों के तो स्वरूप सिद्धि होती है, लेकिन ज्ञानियों के लिए क्या है? जैसे कैदी को कपड़ा पहना दिया कैदी वाला, ये उसका बंधन हो गया, और कपड़ा उतार दिया वो मोक्ष हो गया। इस प्रकार उसी प्रकार से आत्मा के ऊपर ये दो आवरण पहना दिए, ये तो बंधन हो गया, और जब ये दो आवरण हट गए तो वो मोक्ष हो गया। इसलिए आत्मा में वास्तव में न बंधन है न मोक्ष है, वो प्रतीत हो रहा है। समझ में आ रही बात? जैसे उदाहरण की देते हैं कि अगर आत्मा को न जलाया जा सकता है, न काटा जा सकता है, न मारा जा सकता है, तो फिर जो हमको 3 प्रकार के ताप मिल रहे हैं वो किसको हो रहा है? किसको हो रहा है? फिर आधि दैविक आधि रोग हुआ, आत्मा को तो रोग होता ही नहीं, फिर भी को आत्मा को बुखार आ ही नहीं सकता है, आत्मा को पेट दर्द नहीं हो सकता, आत्मा को सिर दर्द नहीं हो सकता। अरे जब अग्नि नहीं जला पा रही तो ये छोटी मोटी चीजें क्या बिगाड़ ली? उसका कोरोना क्या कर लेगा आत्मा का? कोरोना आत्मा को देख भी नहीं सकता है। ठीक है, मारता किसको है कोरोना? शरीर को। इसलिए वास्तव में आत्मा का तो कुछ भी नहीं है। यही तो बताया था ना कल, माया। इसका ये वहां पर उदाहरण दे रहे हैं कि वास्तव में बंधन और मोचन ये दोनों अज्ञान मूलक हैं। इसलिए तो जब महाभागवत होते हैं वो सभी जीवों को देखते हैं भगवान की सेवा कर रहे हैं, कोई बंधन में नहीं, कोई मोचन में नहीं है, और वो सब में समान भाव रखते हुए इसी अवस्था में ये भगवान की सेवा कर रहे हैं, ऐसा दर्शन करते हैं। और हमारे जैसे लोग शास्त्र पढ़ पढ़ करके समझते हैं कि हम बंधन में हैं, इसलिए इससे मुक्त होना है, और मुक्त होकर के जब हम भी महाभागवत हो जाएंगे तो हमारी भी दृष्टि वैसी हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं संसार बंधन और संसार मोचन ये दोनों ही अज्ञान मूलक हैं। एक दृष्टिकोण से बताया ये, और दूसरे दृष्टिकोण से ये ठीक भी है, क्योंकि आत्मा अपने स्वरूप को भूल गया है। अब 3 ताप भगवान जड़ वस्तु। एक कोई बात बताओ, मैंने किसी व्यक्ति का कुछ बिगाड़ दिया, उसको 4 थप्पड़ लगा दिए मैं। अब वो व्यक्ति आया डंडा लेकर, अब वो किसको मारेगा? डंडे में। मेरे यहाँ पे टेबल रखी, टेबल को मारेगा? किसको मारेगा? मुझे मारेगा ना। क्यों? क्योंकि मेरे को कष्ट होना चाहिए। टेबल को मारने से किसको कष्ट होगा? टेबल को मारने से किसी को कष्ट ही नहीं होगा। टेबल को कोई कष्ट होता है क्या? उसी प्रकार से जो माया जो पिटाई कर रही है, ये बताओ, जड़ शरीर को मार करके करेगी क्या माया? है तो ये तो जड़ है, इसको मारने से 3 प्रकार के ताप देने से लाभ क्या होगा? बताओ, पिटाई किसकी लगनी चाहिए? जो चेतन है। अभी बताए ना, इसको मारते हैं 4 डंडे क्या 10 डंडे मारो, इससे क्या फर्क पड़ने वाला? तो शरीर तो जड़ है, तुम ही लोग कहते हो शास्त्र के अनुसार, मैं थोड़ी बोल रहा हूं। तो इस जड़ वस्तु को मारने से जब इसमें से आत्मा निकल गया तो इसको फिर पीटते रहो, आग लगाते हैं इसमें, तो चिल्लाता ही आत्मा। जिसका चिल्लाया समझ लो भूत है वो। आत्मा निकल गया तो फिर ये जड़ है, अब इसको काटो, मारो, जलाओ, कुछ भी करो, क्या फर्क पड़ता है? तो मतलब ये जब उसमें आत्मा था तभी पिटाई हो रही थी, उसमें आत्मा निकल गया, पिटाई करने से भी किसी को, जैसे बताया ना, किसी को तुमने बड़ा कष्ट दिया था, अब वो आया बंदूक लेकर के आया मारने के लिए तुमको,
उससे पहले ही तुमको हार्ट अटैक पड़ा और वो तुम मर गए और मरे हुए पड़े हो। अब वो बंदूक से गोली तुम्हारे मारेगा क्या फालतू में एक गोली और बर्बाद होगी। क्यों? मारना किसको चाहता था? चेतनता। तो इस दृष्टिकोण से बंधन भी है, मतलब कि आत्मा को ही कष्ट देना चाहते ही है माया, कि वो समझे कि तू गलत जगह फंस गया है, भगवान की सेवा करेगा तो वहां कष्ट नहीं होगा। समझ में आई बात? तो दृष्टिकोण का बात है, इसलिए जो दृष्टिकोण से शास्त्र में जिस समय जैसा बोला जा रहा है उस समय उसी प्रकार से समझना चाहिए। टोन, गुरुजी कहते हैं टोन, यहाँ पर टोन उस प्रकार का है, मतलब ज्ञान की दृष्टि से अगर विचार किया जाए तो आत्मा का ना कोई बंधन है ना कोई मोक्ष है, आत्मा को तो कुछ हो ही नहीं सकता है। और दूसरे दृष्टिकोण से जहां के जीवात्मा बहिर्मुख होकर के फंस गया और फिर वो इस चक्कर में डाल दिया गया, तब उसका बंधन भी है और फिर उससे निकलने के लिए मोक्ष भी है और उसकी पिटाई भी लगती है। कथंचित भगवन नामा भाषस्यापि सिद्धयति सकृत उच्चारण मात्रें किंबा कर्ण प्रवेशतः। भगवान के नाम की महिमा तो दूर रहे, केवल उनके नामाभास से ही, अर्थात एक बार मात्र भगवान का नाम उच्चारित होते ही कान में प्रवेश करने से अनायास मोक्ष सिद्ध हो जाता है। अब यहाँ पर बताए ना, भक्ति की महिमा बता रहे थे ये लोग। कौन से लोग? जो भागवत पुराण इत्यादि भक्ति परक शास्त्र हैं, वो मोक्ष की तुच्छता और भक्ति की श्रेष्ठता सिद्ध कर रहे थे। तो उसी में उन्होंने बताया कि ये जो कह रहे हैं ये लोग दूसरी श्रुतियां कि भगवान के नाम से अथवा भक्ति से मुक्ति मिल जाती है, ये तो ठीक नहीं है। भक्ति के आवाज से ही मुक्ति मिल जाती है। और वहीं पर नाम फिर आ गया, नाम भक्ति की बात कर रहे हैं यहाँ। भक्ति का महात्मा अनिर्वचनीय होने के कारण भक्तों के लिए मोक्ष अनायासी सिद्ध। मतलब भक्ति की महिमा अनिर्वचनीय है, उसका कोई वर्णन ही नहीं कर सकता। कैसे वर्णन करेगा? जैसे भगवान का वर्णन नहीं कर सकता, भगवान का कोई वर्णन नहीं कर सकता। तो भगवान की स्वरूप शक्ति है भक्ति, उनका कोई वर्णन कैसे कर पाएगा? भगवान भक्ति से वशीभूत हो जाते। भगवान के शुद्ध नाम की तो बात दूर है, उनके नाम के आवाज मात्र से ही मोक्ष प्राप्त हो जाता है। शास्त्र में बताया है कि जो भगवान के नामाभास से ही मुक्ति भी मिल जाती है, शुद्ध नाम से कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। और कह रहे हैं भगवान का नाम प्रयास अथवा अवहेलना में भी लिया जाए, जीवा में उच्चरित हो जाए, कानों में प्रवेश कर जाए तो भी मोक्ष हो जाता है। जैसा कि वहां पर बताया ना, म्रियमाणो हरे नाम गणन पुत्रो विचारितम अजामिलो व्यागाधाम किम पुनः श्रद्धया। मरने के समय अजामिल ने अपने पुत्र का नाम लिया था और पुत्र का नाम था नारायण। उसी से उसकी यमदूतों से रक्षा हो गई। फिर जो श्रद्धा पूर्वक भगवान का नाम लेगा उसकी क्या महिमा है, यह हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसा कि भागवत में बताया है, क्या बताया? विक्रस्य पुत्रम अगवान यद अजामिलो अपि नारायणति म्रियमाण याय मुक्तिम। जब महापापी अजामिल मृत्यु के समय, एक तो मरने वाला था, अशुद्ध अवस्था, अपवित्र अवस्था में था, अस्वस्थ चित्त, व्याकुल चित्त था, मतलब इस प्रकार से दिखा रहे हैं कि सब प्रकार से निगेटिव परिस्थिति में भी उसके मुख से भगवान का नाम निकल गया तो भी उसको मुक्ति प्राप्त करने में समर्थ हुआ वो। तो फिर जो श्रद्धा पूर्वक लेगा उसका क्या बताएं? बराह पुराण में एक कथा आती है। एक बार एक ब्राह्मण जल में मग्न होकर के भगवान का नाम जप कर रहा था। उस समय एक व्याघ्र उस ब्राह्मण को खाने के लिए वहां आया। तभी एक शिकारी ने तीर मारकर उस व्याघ्र को गिरा दिया। शेर आया खाने के लिए उसको, और उसको शिकारी दूर खड़ा हुआ था, तो उसने देखा ये ब्राह्मण के ऊपर आक्रमण करेगा, उसने तीर मारा और वो गिर गया व्याघ्र। तब वो जो व्याघ्र मर रहा था और वो ब्राह्मण जो था वो हरि नाम कर रहा था नहाते समय। जैसे कृष्ण कृष्ण बहुत सारे लोग हैं महामंत्र जप करते हैं,
नहाते समय कृष्ण कृष्ण बोलते हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, कुछ कीर्तन करते रहते कुछ नहाते के टाइम। तो ऐसे करके वो नहाते हुए कीर्तन कर रहा था, वो कीर्तन उसके व्याघ्र के कान में गया, उसी से ही उसकी मुक्ति हो गई। बताओ इतने नाम की महिमा। वो तो व्याघ्र तो कर भी नहीं था नाम, कर रहा था ब्राह्मण, लेकिन ब्राह्मण का नाम सुन करके व्याघ्र की मुक्ति हो गई। इतनी नाम की महिमा। विचारा चातुरी रम्यो मोक्षो अयम वरदायताम वधार्यताम तेषां वेद पुराणादि शास्त्राणाम यथा मतम। वस्तुतः विचार चातुरी के अभाव में ही मोक्ष को मनोहर माना जाता है। विचार चातुरी का अभाव मतलब जैसा भी हमने बताया कि कोई व्यक्ति अगर विचार करेगा कि मुझे सोने में क्या सुख मिला, जब विचार करेगा तो देखेगा कोई सुख नहीं था। एक्चुअली क्या था, जैसे बताया ना, पेट में बड़ी तेज दर्द हो रहा है, दर्द के कारण अभी धीरे धीरे उसने लेटा हुआ था, लेटे लेटे और बस नींद आ गई। 6 घंटे बाद नींद खुली। अब 6 घंटे बाद नींद खुली तो उसने देखा कि अभी पेट दर्द हो रहा है। अब उसको याद आया कि 6 घंटे में सोया था, पेट दर्द नहीं हुआ। अरे पेट में दर्द हो रहा था, तुमको पता नहीं चला, क्योंकि तमोगुण ढक देता है, आवरक है। तो ये जो विचार करेगा ऐसा व्यक्ति, वो व्यक्ति समझ जाएगा कि मोक्ष में सुख नहीं। इस प्रकार से जो विचार करे कि भाई दुख का अभाव हो गया तो वहां सुख क्या है, कहते कुछ सुख नहीं। अरे सुख क्या होता है? देखो 5 चीजों का सुख होता है, रूप रस गंध शब्द स्पर्श, यही सुख तो है। मन के द्वारा इन 5 चीजों को भोग किया जाता है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और तो छठा भोग नहीं है। अब वहां पर जाकर के न शब्द है, न स्पर्श है, न रूप है, न रस है, न गंध है, तो फिर क्या सुख है? ये तो शून्य की अवस्था पहुंच गई। जैसा अभी बताया कि शून्य की अवस्था में सो गए, और सो गए तो पता ही नहीं चला कि पेट में दर्द हो रहा था। अथवा बहुत खुशी थे, खुशी के मारे, आनंद के मारे लेटे हुए थे, और लेटे लेटे नींद आ गई, और 4 घंटे बाद जब नींद खुली तो देखा जो 4 घंटे में तो कोई आनंद हुआ नहीं, दुख भी नहीं है, सुख भी नहीं है, सोने में क्या आनंद, कुछ भी नहीं। तो उसी प्रकार से शून्य की अवस्था है सुषुप्त अवस्था, जहां पर कि मन भी शांत हो जाता है। इस प्रकार से ये कह रहे हैं कि विचार चातुरी के अभाव में, मतलब जो इस प्रकार का विचार नहीं कर पाते, उनको लगता है ये मोक्ष ही बड़ा सबसे बड़ी चीज है, इसमें आनंद है। परंतु इस विषय में विचार करने पर मोक्ष किसी दृष्टिकोण से भी रमणीय स्थापित नहीं हो सकता। वेद इतिहास पुराण समस्त शास्त्रों का मत है, वही हम लोग तुमको बता रहे हैं। गोप कुमार जी को भागवत इत्यादि पुराण ये सब बातें बता रहे। जल्दी जल्दी चलते हैं। तब यह योगीगण उस मुक्ति के लिए इतना प्रयास क्यों करते हैं? कहते हैं योगीगण इसलिए प्रयास करते हैं क्योंकि उनको विचार चातुरी का अभाव, उनको विचार करना ही नहीं आता, इसलिए इसी को श्रेष्ठ मान लेते हैं। और जो मुक्ति कामियों ने इस मोक्ष को परम पुरुषार्थ कहा है, वो कहते हैं वो परम पुरुषार्थ उनके लिए ही है। जैसे भाई जिसका जैसा अधिकार है उसका वैसा पुरुषार्थ है। जैसे एग्जाम्पल देते हैं कि कोई बच्चा है, पढ़ाई में 3rd डिवीजन ही पास होता है, उसके लिए परम पुरुषार्थ क्या होता है? कहीं क्लर्क वलर्क की नौकरी मिल जाए सरकारी, जैसे 4th क्लास वाली, वही होता है उसके लिए परम पुरुषार्थ, वही है, होता है कि नहीं? और जो 1st डिवीजन वाला है उसका परम पुरुषार्थ वो तो क्लर्क नहीं होता है, उसका परम पुरुषार्थ होता है कम से कम नहीं तो कोई ऑफिसर ग्रेड की नौकरी मिल जाए। और जो टॉपर है वो IAS, IPS, PCS, तो सबके लिए परम पुरुषार्थ अलग अलग होता है अधिकार के अनुसार। अब इस जगत का उदाहरण देखो, जो संसार के भोगों में डूबे हुए हैं, शरीर से ऊपर कुछ जानते ही नहीं है, उनके लिए परम पुरुषार्थ क्या होता है? इस शरीर को सुख प्रदान करना। AC लगा लूं, घर बन जाए बढ़िया सा, 2 BHK अपना घर हो, उसमें एक बढ़िया कार हो और AC लगा हुआ हो चकाचक, यही परम पुरुषार्थ होता है कि नहीं? दूसरा और थोड़ा जो
अमीर व्यक्ति है, उसके लिए परम पुरुषार्थ होता है मैं अपनी कंपनी खोल लूं, तो दूसरे की कंपनी में काम कर करके थक गया, अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर दिया, ये उनके लिए परम पुरुषार्थ होता है। फिर और जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते सारे वर्ल्ड वाइड हमारा बिजनेस फैल जाए, यहां पर देखा जाता है। तो जो शरीर में आसक्त है उनके लिए ये जगत की वस्तुओं को इकट्ठा करना ही परम पुरुषार्थ, उनका इतना ही अधिकार है। उनको बोलो भाई तुम जाकर के जरा समझाओ जरा इनको, अडानी को और अंबानी को, अरे ये सब माया है, यहीं रह जाएगा, तुम्हारा एंटी लिया साथ लेकर के जाओगे, मोक्ष करो, मोक्ष की चेष्टा करो। क्या करेगा महाराज, जाइए आप यहां से, ये लो 1 लाख का चेक, दोबारा मत आना, यहां अपनी शकल मत दिखा देना। और गार्ड को बोल देगा ये दोबारा दिखना नहीं चाहिए, ठीक है। उसके लिए मोक्ष से कोई लेना देना, वो जिसमें है वो खुश है, क्योंकि उसके अंदर उतना ही विचार शक्ति भगवान ने दी है संस्कारों के अनुसार। तुम्हारे बोलने से कुछ नहीं होगा, इसलिए कितना प्रवचन करने के लिए लोग जाते हैं प्रचार में, तो कई लोग होते हैं ना, उनसे बहस करते जाओ। अभी तुम क्या बहस करोगे, तुम बोलोगे अरे जब जीवन में बड़ा दुख है, कहते कौन सा दुख है, हम तो बड़े आनंद में। अब बताओ क्या बोलोगे? जो सुअर है वो नाली में बिष्टा खा रहा है, उसको उसमें ही आनंद मिल रहा है। अब तुम उसको कितना भी कोशिश कर लो बताने की, भाई तूने, मैं तुझे रॉयल पैलेस में लेकर के मर्सिडीज कार में बिठाऊंगा। अच्छा, तुम सुअर को जबरदस्ती मर्सिडीज कार में बिठा दो, और उसके बाद कैसा तड़पता है बाहर निकलने के लिए, 1 करोड़ की गाड़ी में 1 करोड़ की गाड़ी में बैठ करके बाहर निकलने के लिए तड़प रहा है, और गेट को तोड़ देगा, शीशे को तोड़ करके बाहर निकल जाएगा वो। उसको 1 करोड़ की गाड़ी से कोई मतलब ही नहीं, उसको किससे मतलब है? खुले आसमान में आजाद नाली के अंदर में ठंडी ठंडी, उसको उसी से मतलब है, उसका अधिकार उतना ही है। इसलिए इसी प्रकार से मनुष्य को भी समझना चाहिए, जिसका जैसा अधिकार है वो उतना ही सोच सकता है, उससे ज्यादा विचार नहीं कर सकता। इसलिए यहाँ पर जो बताया गया वो साधारण बात नहीं है। मोक्ष का विचार क्यों इतना, क्यों उनका उतना ही अधिकार। लेकिन जो भजन करता है, भजन करने के फलस्वरूप भगवान उसको ददामि बुद्धि योगम तम, उसको बुद्धि योग प्रदान करते हैं, और उस बुद्धि योग के प्रभाव से वो समझ पाता है कि ये कितनी तुच्छ वस्तु है। तब तो संसार, अरे हम ही किसी जन्म में तो कर्म ही रहे होंगे, सीधे हम क्या गौड़ी मठ में टपके क्या आकर के, वहां से बद्ध हुए और सीधे यहीं गौड़ी मठ में आ गए। कितने जन्मों तक हमने भी चक्की पीसी है, नाली में हम भी तो पड़े रहे होंगे। उस समय हमको भी कोई बोलता तो हम भी यही कहते, क्या है तुम्हारा फालतू। जैसे नारद जी वाला उदाहरण आता है ना, यहां तक की बात छोड़ो कि इंद्र को भी एक बार बना दिया, इंद्र को भी एक बार तो सुअर बन गया। अब ब्रह्मा जी स्वयं आकर के कह रहे भाई तुम्हारा ये इसमें भोग काल था, खत्म हो गया, चलो तुम वापस, तुम राजा इंद्र के, स्वर्ग के राजा हो तुम। कहता वहां क्या है, यहाँ तो इतना आनंद आ रहा है, अभी तो स्वर्ग भी नहीं जाना चाहता है। कहते वहां अप्सरा है, अमृत है, नंदन कानन है, कहते यही सब कुछ है हमारे, ये नाली सब कुछ। तब ब्रह्मा जी ने कमंडलू से जल छिड़का, जब जल छिड़का तब उसकी बुद्धि हुई, तब वो घृणा करने लगा, अरे मैं क्या, अब उसको घृणा आ रही है। तो उसी प्रकार से जगत के जीवों को घृणा आएगी ही नहीं, वो उन्हीं सड़ी गली वस्तुओं को भोग करते रहेंगे, उसी में आनंद लेते रहेंगे। जब भगवान की कृपा होगी तब उनको समझ में आएगा कि ये इतनी तुच्छ वस्तुएं हैं, और तुच्छ वस्तुओं को जान करके फिर वो भगवान का भजन करेंगे। तब करेंगे वो, तब उनको समझ में आएगा कर्म, ज्ञान, योग, भक्ति, इनमें क्या अंतर है और क्यों भक्ति सबसे श्रेष्ठ है। उसके पहले कभी समझ में ही नहीं आ सकता है, कितना भी तुम समझा लो। इसलिए अधिकार की बात होती है, सब जगह ऐसा ही होता है, अधिकार ही होता है। तो जो मोक्षकामी लोग हैं वही इसको, मोक्ष को श्रेष्ठ मानते हैं, लेकिन जो भक्त लोग हैं उन्होंने सब जगह पर ही मोक्ष की निंदा ही की है। सालोक्य साष्टी सारूप्य सामीप्य, अब क्यों तुम क्या है, सालोक्य साष्टी सारूप्य सामीप्य साहिब जे एकत्वम अप्यति दी मानम न गणंत बिना मत सेवनम जना।
ये 5 प्रकार की मुक्ति मेरे भक्त लोग देने पर भी ग्रहण नहीं करते। सारे भक्तों को उदाहरण, सबरी को दिया भगवान ने, नवदा भक्ति दिया, मोक्ष में मांगा नहीं उन्होंने। काकभूषणी ने मोक्ष नहीं मांगा, हनुमान जी ने मोक्ष नहीं मांगा, सबने तिरस्कार किया मोक्ष का, और मोक्ष का तिरस्कार करके केवल भक्ति की ही याचना की। तो श्रेष्ठ वस्तु ही मांगता है। कोई देखा जगत में कि तुमको कोई एक साइकिल दे और एक मर्सिडीज कार दे और तुम साइकिल मांग लोगे? जो मूर्ख होगा वही ऐसा मांग सकता है, लेकिन जो बुद्धिमान है वो ऐसा कभी नहीं करेगा। श्रेष्ठ वस्तु ही याचना करते हैं। इससे प्रमाणित हो जाता है कि मोक्ष अत्यंत ही तुच्छ है। श्रीमद् भागवत में तो प्रारंभ में ही बोल दिया, धर्म प्रोजित कहतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। ये जो भागवत है इसमें एक धर्म का वर्णन है जो चारों पुरुषार्थ से ऊपर है। धर्म, अर्थ, काम और चतुर्थ पुरुषार्थ है मोक्ष, उसको भी अत्यंत तुच्छ करने वाला पंचम पुरुषार्थ है प्रेम, भक्ति। इसलिए श्रीमद् भागवत भक्ति की मार्ग को बताने वाला है। परमो निर्मत्सराणाम, परम निर्मत्सर साधु जनों के लिए ये धर्म है। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी मोक्ष की तुच्छता बताई। जितने भी शास्त्र हैं उनमें मोक्ष को तुच्छ बताया, लेकिन कोई ऐसा शास्त्र बता दो, चाहे वो कर्मी ज्ञानी योगी वाला ही हो, जिसमें भक्ति को तुच्छ बताया हो। उनकी श्रेष्ठता बताते हैं लेकिन भक्ति को तुच्छ नहीं बताते कभी। पढ़ लो कोई भी शास्त्र, बताओ तुम कहीं का भी श्लोक ढूंढ करके दिखाओ जहां पर भक्ति को तुच्छ बताया हो कि भक्ति से कर्म श्रेष्ठ है या भक्ति से ज्ञान श्रेष्ठ है। हाँ, वहां पर ये बताते हैं कि कर्म ज्ञान ये संसार है, इसमें बड़ा दुख है, दुखालय है, इसलिए मोक्ष प्राप्त, मोक्ष की बड़ी महिमा, ये तो बताएंगे, लेकिन मोक्ष भक्ति से श्रेष्ठ है ऐसा कहीं नहीं बताते। इसलिए अब हम वेद, इतिहास और पुराणादि शास्त्र सिद्धांतों के अनुसार विचार चातुर्य की रम्यता जिस प्रकार सिद्ध हुई उसी को बता रहे हैं, सुनो। सो अशेष दुख ध्वंसो व अविद्या कर्म क्षयो अथवा माया कृतान्यथा रूपत्यागात स्वानुभवो अपि वा। मोक्ष की परिभाषा किसी किसी के अनुसार मोक्ष की परिभाषा है आत्यंतिक दुख निवृत्ति इति मुक्ति। आत्यंतिक दुख निवृत्ति मतलब अब उसमें कोई किसी प्रकार का दुख नहीं हो सकता। दुख दो लेवल के दुख होते हैं। एक शारीरिक बताया ना, ये शारीरिक, इसके अंदर फिर सूक्ष्म शरीर है, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, मन वाले दुख होते हैं। इसलिए आदि दैविक हो गए। आदि दैविक में कौन से दुख आ गए? बाढ़ आ गई, अभी यहां लगी कैलिफोर्निया आग लगी, भयंकर जंगल में इतने कितने लाखों करोड़ों का नुकसान हो गया, आदि दैविक। वर्षा सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया, ये सब आदि दैविक। ये महामारी फैल गई। आदि भौतिक, जो किसी ने, बंदर ने काट लिया, कुत्ते ने काट लिया, ये सब दूसरे जीवों प्राणियों द्वारा मिलता है। और आध्यात्मिक दो प्रकार का हो गया, आदि और व्याधि। अब देखो, आदि और व्याधि दो लेवल का हो गया। व्याधि मतलब रोग हो गया, शरीर में बुखार हो गया, शरीर जल रहा है तो मन भी कष्ट पा रहा है उस कारण से, और दूसरा शरीर में खुजली हो गई अथवा कुछ दूसरा हो गया। दूसरा होता है, ये तो व्याधि हो गया। दूसरा आदि, आदि माने मानसिक कष्ट। शरीर ठीक है, शरीर ठीक है, लेकिन सबके सामने हमारा अपमान कर दिया, सबके सामने अपमान कर दिया। अब शरीर में तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन मन एकदम जल रहा है, इसको देखूंगा, मैं बताऊंगा सबके सामने मेरा इसने अपमान किया कैसे। इस प्रकार से बहुत सारी चीजें हैं जो शरीर से कोई दुख नहीं है, लेकिन वो मन में बड़ा दुख है। इसको कहते हैं आदि। तो इस प्रकार से आत्यंतिक दुख निवृत्ति मतलब शारीरिक भी खत्म, मानसिक भी खत्म। क्यों? क्योंकि मोक्ष का मतलब ही यही है कि सूक्ष्म और स्थूल दोनों शरीर यहीं रह जाएंगे, आत्मा केवल बाहर निकल जाएगा। आत्मा बाहर निकल जाएगा तो उसमें न तो सूक्ष्म शरीर है न स्थूल शरीर है, तो कोई रोग नहीं है, न व्याधि हो सकती, न आदि हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। इसलिए इन लोगों की परिभाषा है आत्यंतिक दुख निवृत्ति इति मुक्ति। आत्यंतिक दुख की निवृत्ति होना ही मुक्ति है। परंतु उसमें सुख की तो कोई बात ही नहीं है, दुख की तो निवृत्ति हो गई। जैसा बताया, कोई व्यक्ति रोगी है, उसका रोग ठीक हो गया, किंतु शरीर में शक्ति नहीं है,
तो उसको सुख होगा? नहीं होगा। जब वो वापस अपनी शक्ति पहले की तरह प्राप्त कर लेगा, चलने फिरने लगेगा, घूमने फिरने लगेगा, खाने पीने लगेगा, तब जाकर के उसको मानेंगे कि हाँ इसको सुख हो रहा है। अब यहाँ पर मोक्ष की परिभाषा बता रहे हैं। जो वेदांतिक हैं, न्यायिक मत में 21 प्रकार के दुखों में आत्यंतिक अर्थात 21 प्रकार के दुख बताए गए न्याय के अनुसार। हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, किताब में लिखा है तो सुन लो बस। तो 21 प्रकार के दुखों को निवृत्त हो जाना यही मुक्ति है। आत्यंतिक दुख निवृत्ति इति मुक्ति। वेदांतिक लोग क्या कहते हैं? जो वेद के एक अंश को मानते हैं और दूसरे अंश को नहीं मानते, वो कहते हैं अविद्या और कर्म का क्षय होना ही मोक्ष है। अविद्या और कर्म का क्षय मतलब अविद्या के कारण ही जीव ही ब्रह्म है, अविद्या के कारण ही अपने आप को मान रहा है कि वो माया में पकड़ लिया है, वास्तव में कुछ नहीं। ऐसे कर वैशेषिक मीमांसक सांख्यवादियों का मत यहाँ प्रस्तुत नहीं किया गया, क्योंकि उन्होंने जो मोक्ष की बात बताई है वह इनसे भी ज्यादा तुच्छ है। वेदांतिकों में मुख्य विवर्तवादी जो होते, विवर्तवादी जो बताया था ना सुबेरे, एक वस्तु में दूसरी वस्तु की बुद्धि को विवर्त कहते हैं, अज्ञान अवस्था। ये कहते हैं संसार रूपी माया द्वारा किया गया अन्यथा रूप परित्याग कर स्व अर्थात आत्म रूप अनुभव ही मोक्ष। इनकी भी बात ठीक है कुछ हद तक, कि जो तुमको ये शरीर दिया गया है, इस शरीर का अभिमान त्याग करके आत्मा में प्रतिष्ठित हो जाना, यही मोक्ष है। बस ये सब अपने अपने अधिकार के अनुसार मोक्ष की बात करते हैं। और भागवत के अनुसार क्या है मोक्ष? मुक्ति इत्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। जो सूक्ष्म और स्थूल उपाधियों को त्याग करके, जो सूक्ष्म उपाधि स्थूल उपाधि, दो प्रकार की उपाधि हमारे शरीर में। स्थूल उपाधि कौन सी है? मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं राजा हूं, मैं प्रजा हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं। ये स्थूल उपाधि है शरीर की। सूक्ष्म उपाधि क्या है? मैं भोगता हूं, मैं करता हूं, मैंने ये कर दिया, मैंने इतनी पढ़ाई की इसलिए मैंने टॉप किया। और दूसरे पढ़ाई करने वाले वो फेल भी हो जाते हैं, उनका क्या होगा? तो वो कर्ता अहम इति मन्यते, ये अपने आप को कर्ता मान लेता है। तो ये सूक्ष्म और स्थूल उपाधि दोनों प्रकार की, मैं भोगता हूं, मैंने ये भोग किया, इस प्रकार से दो उपाधियां, इनको छोड़ करके, सूक्ष्म और स्थूल दोनों उपाधियों को छोड़ करके स्वरूपेण व्यवस्थिति, जीवात्मा का स्वरूप क्या है, भगवान का नित्य दास, उसमें स्थित हो जाना, ये भक्तों के अनुसार मुक्ति की परिभाषा है। जीव स्वरूप भूतस्य सच्चिदानंद वस्तुनः साक्षात् अनुभवेनापि स्यात् तादृक् सुखम अल्पकम। जीव स्वरूप के ज्ञान द्वारा सच्चिदानंद वस्तु के दर्शन से अति अल्प सुख ही होता है। क्या बता रहे हैं? जो जीवात्मा है उसके अंदर भी सच्चित आनंद है, क्योंकि भगवान सच्चिदानंद है, उनका अंश है जीवात्मा, वो भी सच्चिदानंद है। लेकिन उसका आनंद कैसा है? अणु, एक कण आनंद है। इसलिए जो आत्मा में जो आनंद है वो ब्रह्म वाला जो सुख अनुभव करते हैं वो एक कण मात्र होता है। परंतु सच्चिदानंद भगवान के चरण कमलों के साक्षात अनुभव से सागर के समान जो अपार भक्ति सुख उदित होता है, उसकी तुलना में मोक्ष सुख बिंदु के समान ही कल्पित होता है। भक्ति का जो सुख है, तात स्वर्ग अपवर सुख धरि तुलायकम तूल निताहित सकल में जो सुख लव सक। जो स्वर्ग और अपवर्ग यानी मुक्ति का जो सुख है उसको एक पलड़े में रख दो, उसका सुख, और भक्ति का एक कण मात्र सुख दूसरे पलड़े में रख दो, भक्ति का सुख फिर भी भारी है। ब्रह्मानंदो भवेदे चेत परार्थ गुणीकृत नैति भक्ति सुखाम्बोधे परमाणु तुलामपि। ब्रह्मा जी की आयु कितनी है और कैलकुलेट करना भी मुश्किल है। ब्रह्मा जी का एक दिन ये होता है 4 अरब 32 करोड़ साल का। इसकी उतना ही उनकी रात होती है, तो 8 अरब 64 करोड़ साल का उनका 24 घंटा होता है। और फिर ऐसे 360 दिन, उसमें फिर 100 का और मल्टीप्लाई कर दो, इतनी बड़ी ब्रह्मा की आयु।
इतनी उम्र की आयु को ब्रह्मानंद का जो सुख है उसको एक पलड़े में रख दो, और भक्ति सुख के एक परमाणु उसको दूसरे पलड़े में रख दो, फिर भी ब्रह्मा जी का जो आयु के बराबर का सुख है वो अत्यंत तुच्छ है। इतना भक्ति की महिमा बताइए। पहले ही बता दिया, जीव के स्वरूप का जो उसका ब्रह्मानंद है वो अत्यंत तुच्छ होता है, और भगवान के चरण कमलों के अनुभव से जो अपार भक्ति सुख होता है, भगवान आनंद के सोर्स हैं, इसलिए उनके चरणों की सेवा करने से फिर सोर्स, सीधे सोर्स मिल गया। जैसे पानी है, पानी का सोर्स है कहीं पर, एक टैंकर आता है पानी भरने वाला, और उसमें बाल्टी लगा लगा करके लोग पहुंच जाते। अब बाल्टी में लेकर के तुम पहुंच गए तो कितना पानी ले लोगे? 10, 20, 50, 100 बाल्टी। उसके बाद में सोर्स खत्म। लेकिन जो नदी है उसमें से 100 बाल्टी भरते जाओ, 1000 बाल्टी भर लो, तब भी कुछ होगा? वो तो नहीं रहेगा। और महासागर है वो, महासागर से तो तुम 1 लाख बाल्टी निकालो तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि कुछ निकाला भी। वो भगवान ऐसे ही हैं। भगवान सुख के, आनंद के महासागर हैं, इसलिए उनके साथ जिनका कनेक्शन हो जाता है, तभी तो इसको बताया कि एक परमाणु के बराबर भी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि वो भगवान सोर्स है, उसकी सीमा नहीं, अनंत है वो, और बाकी सब लिमिटेड है। इसको पढ़ने में भी आनंद नहीं आ रहा है, जल्दी जल्दी चलते आगे। शुद्ध आत्म तत्वम यद वस्तु तदेव ब्रह्म कथ्यते, निर्गुणम तच्च निसंगम निर्विकारम निरीहितम। आत्मस्वरूप की प्राप्ति को मोक्ष मानने वालों के मत में शुद्ध आत्म तत्व जो वस्तु है वही ब्रह्म है। अब ये जो ज्ञानी लोग हैं वो कहते हैं जीव ही ब्रह्म है, मतलब हमारे अंदर जो आत्मा में जीव है वही ब्रह्म है, और वही ब्रह्म निर्गुण, निसंग, निर्विकार, निरी होने के कारण सच्चिदानंद घन नहीं हो सकता। इन लोगों का ऐसा मत। जो ब्रह्म है, आत्मा, जीव, उस वो निर्गुण है, निराकार है, निर्विकार है, निशक्तिक है, वही ब्रह्म की कल्पना करते हैं जो। अब जब उसके अंदर कुछ है ही नहीं तो फिर उसमें आनंद कहां से होगा? सच्चिदानंद घन नहीं हो सकता। ब्रह्म की ऐसी धारणा है उनकी, वह ब्रह्म निर्गुण है, अर्थात उसके अंदर कोई गुण नहीं होते। गुण क्या होता है? जैसे दया, कृपा, करुणा। निसंग है, मतलब उसके कोई परिकर ही नहीं। ज्योति का कोई परिकर, लाइट का कोई परिकर थोड़ी होता है। लाइट तो लाइट ही होती है। और चित्त विकार रहित होता है, अर्थात भक्त लोग उनके सामने रो रहे हैं, ब्रह्म के सामने। अरे तुम लाइट के सामने रोगे तो क्या करेगी लाइट? लाइट क्या करेगी? कुछ नहीं करेगी। किसी व्यक्ति के सामने रोगे तब तो कुछ करेगा वो, उसका चित्त द्रवित होगा, क्योंकि उसके अंदर गुण है। जो जिसके अंदर कोई गुण ही नहीं है उसको विकार ही कहां से होगा? और श्री मूर्ति वैभव प्रकट रहित है, उदासीन है, विचित्र मधुर लीला नहीं है। मतलब लाइट की क्या लीला? सूर्य से प्रकाश आ रहा है, इसकी क्या लीला है? कोई लीला नहीं हो सकती। ऐसी भगवत्ताहीन वस्तु कभी भी सच्चिदानंद घन नहीं हो सकती। अतएव उसके अनुभव से सच्चिदानंद घन स्वरूप के अनुभव का असीम सुख प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, ब्रह्म की बात बता दी कि ब्रह्म में कुछ है ही नहीं तो वहां से आनंद कैसे आएगा? वो शून्य जैसा है। भगवान सु परम ब्रह्म परात्मा परमेश्वर सुसान्द्र सच्चिदानंद विग्रह महिमा अर्णवः। परंतु भगवान परब्रह्म, परमात्मा, परमेश्वर हैं। वे परम सच्चिदानंद घन विग्रह हैं और विविध महिमा के समुद्र स्वरूप हैं। अब ब्रह्म से भगवान का वैशिष्ट्य बता रहे। ब्रह्म केवल चित है। चित माने ज्ञान होता है। ज्ञान के द्वारा उसको अनुभव किया जा सकता है। लाइट को, यह अंधेरा है कि उजाला है, ये ज्ञान के द्वारा अनुभव होता है। लेकिन आनंद ज्ञान की वस्तु नहीं है। आनंद हृदय का जो भाव है, बुद्धि का काम नहीं। आनंद तो हृदय में होता है, चित्त में।
तो जो भगवान होते हैं वो सत, चित और आनंद तीनों गुण युक्त होते हैं। सो लो, कोई बात नहीं, हम भी क्या कर सकते हैं। गीता में बताया, आप ही पर ब्रह्म परम धाम एकमात्र परम पवित्र हैं। ब्रह्म और परब्रह्म शब्दों का प्राय दो प्रकार से योगी देखा जाता है। परब्रह्म शब्द भगवान द्वारा अभिप्रेत है, और ब्रह्म शब्द, जैसे ब्रह्म शब्द है वो जीवों के लिए भी प्रयोग हो जाता है, कभी बार भगवान के लिए भी प्रयोग होता है, लेकिन भगवान के लिए कभी परब्रह्म भी प्रयोग होता है। भगवान ने स्वयं गीता में बोला, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा, मैं ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूं, मतलब ब्रह्म का आश्रय हूं। क्या कहने का मतलब हुआ, जैसे ये बल्ब है, बल्ब से लाइट निकल रही है, ये लाइट जो निकल रही है इसका आश्रय क्या है? बल्ब है, बल्ब में क्या है? कांच है, वो कांच है उसका आश्रय है? कांच नहीं है, उसके अंदर फिलामेंट है, वो जलता है। उसी प्रकार से जो ब्रह्म है वो तो लाइट है, ज्योति, लेकिन उसका आश्रय कौन है? भगवान है। भगवान के शरीर से निकलता है वो अंग कांति, वही बाहर आती चीज जगत, उसी से चीज जगत प्रकाशित होता है। तो इसलिए भगवान को पर ब्रह्म कहा जाता है। सगुणत्वाद अगुणत्वाद अविरोधा प्रविशन्ति तम महाविभूतिर ब्रह्मास्य प्रसिद्धितम तयोर्विदा। अगाध समुद्र के समान महिमा युक्त भगवान में ही सगुण और निर्गुण समस्त परस्पर विरोधी धर्म सुसंगत होते हैं। ब्रह्म भगवान की महाविभूति के रूप में प्रसिद्ध है। यही भगवान और ब्रह्म का परस्पर, ब्रह्म और परमात्मा भगवान में अंतर बता रहे थे। ब्रह्म केवल चित स्वरूप है, ज्ञान के द्वारा उसको अनुभव किया जा सकता है, ज्योति को। परमात्मा सत और चित दो गुण है उसको। सत माने सत्ता, ब्रह्म का कोई आकार नहीं होता, बताया ना, ज्योति है वो तो आकार क्या होगा? परमात्मा का आकार होता है, चतुर्भुज है, हृदय में विराजमान है, लेकिन वो निर्विकार रहता है, उसके अंदर आनंद नहीं है। और भगवान होते हैं सत्य, चित्त और आनंद तीनों गुण से युक्त होते हैं। तो ब्रह्म और परमात्मा का अंतर यहां पर बता रहे हैं कि भगवान में वैशिष्ट है, उनमें सगुण और निर्गुण तत्व एक साथ विराजमान रहते हैं। जैसा हम लोगों ने अचिंत्य भेदा भेद में पढ़ा था, भगवान एक साथ सगुण भी हैं, निर्गुण भी हैं। ये कहने से मतलब क्या? सगुण मतलब गुण युक्त हैं। कौन से गुण युक्त हैं? भगवान अपने भक्तों को देखते हैं, अरे बड़ा कष्ट पा रहा है, जब देखा भगवान ने प्रहलाद को बड़ा कष्ट दे रहा है तो भगवान को क्रोध आ गया। भगवान तो निर्विकार हैं, तो क्रोध क्यों आ गया? इसलिए कहा गया ये वो सगुण और निर्गुण एक साथ है। समझ गए? उनके अंदर कोई भी विकार नहीं होता है, लेकिन भक्तों का कष्ट देखने से उनको क्रोध आ जाता है। ठीक है, क्योंकि वो दिव्य गुण युक्त हैं। सगुण, निर्गुण का मतलब बताया, उनके जो गुण हैं इस जगत के जैसे नहीं है। इस जगत के जैसे गुण मतलब अनित्य गुण होते हैं। किसी के अंदर दया देखी जा रही है, कब तक देखी जा रही? गरीबों को खिला रहा है, जब तक लोग वाह बहुत अच्छा कर रहा है, और वही लोग गाली देना शुरू कर रहे हैं तो दया बंद हो जाएगी। ठीक है, किसी हेतु के कारण कुछ गुण देखे जाते हैं, अभी आज दिख रहे हैं कल नहीं दिखाई देंगे, तो ये हैं अनित्य गुण। और भगवान के जो गुण है वो दिव्य गुण है, वो नित्य है, और ये संसार के जैसे माया के गुण नहीं है। बड़ी लंबी टीका लिखी है। जिस प्रकार समुद्र में तरंगें विलीन हो जाती हैं, उसी प्रकार समुद्र के समान महिमा युक्त भगवान में सगुण और निर्गुण विरुद्ध धर्म एक साथ विराजमान रहते हैं। जैसा अभी बताया था कि भक्तों को देख करके उनका चित्त द्रवित हो जाता है, भक्तों को देख करके उनको क्रोध भी आ जाता है, ये सब उनके गुण हैं। माया उनकी बहिरंगा शक्ति और प्रपंच जगत उस माया का कार्य है। भगवान माया के अधीश्वर हैं, इसलिए उनमें विरुद्ध और अविरुद्ध सभी धर्मों का समावेश है। कैसे बता रहे हैं? जो भगवान सूक्ष्म होने पर भी स्थूल हैं, अनणु होने पर भी अणु हैं, अवर्ण होने पर भी श्याम वर्ण और लाल रंग के लोचन से युक्त हैं। देखो कैसे विरुद्ध धर्म है। विरुद्ध धर्म का मतलब होता है विपरीत।
जैसे कोई एक वस्तु है, उसका कोई आकार है फिक्स, तो आकार अगर है तो वो निराकार नहीं हो सकती। लेकिन भगवान एक साथ साकार भी है, निराकार। निराकार कहने से मतलब क्या है? निराकार कहने से मतलब ये नहीं उनका कोई आकार नहीं है। निराकार कहने से मतलब होता है जैसे ये एक फिक्स आकार है, ऐसे भगवान का ऐसा नहीं है। ये छोटी से छोटी वस्तु मतलब जो एक अणु परमाणु उसके अंदर भी है, बड़ी वस्तु में भी है, महाबड़ी वस्तु में भी है, ब्रह्मांड में है, फिर ब्रह्मांड उनके अंदर भी है। अनंत ब्रह्मांड भगवान के अंदर ही है, इतने बड़े हैं। और एक अणु के अंदर भी, इसको कहते हैं निराकार। मतलब उनका आकार हमारे जैसा नहीं, फिक्स है तो फिक्स। और तुम्हारा आकार है, मान लो 5 फुट का किसी का हाइट है, थोड़ी लंबाई चौड़ाई है, और उसको एक छोटा सा डिब्बा दिया जाए इतना बड़ा, कहते हैं इसमें घुस के दिखाओ, घुस जाओगे? कैसे घुसोगे? संभव ही नहीं है। हमारा आकार अगर 5 फुट का है तो हम 1 फुट के किसी वस्तु में घुस नहीं सकते। अगर घुसेंगे तो थोड़ी देर बैठ पाएंगे, लेकिन भगवान नित्य एक बैक्टीरिया के अंदर भी बैठे हैं, एक हाथी के अंदर भी बैठे हैं, एक ब्लू व्हेल के अंदर भी, ये निराकार। तो उनका आकार हमारे जैसा नहीं है, उनका आकार चिन्मय है, वो जैसा आकार चाहते हैं वैसा धारण कर लेते हैं, इसको बताया गया। तो ये है भगवान का विरुद्ध धर्म। अणु से भी अणु, स्थूल से भी स्थूल है, और अवर्ण होने पर भी श्याम वर्ण, मतलब उनका जो वर्ण है, कहते हैं भगवान का वर्ण मेघ के समान श्याम वर्ण है। अब मेघ के समान ऐसा, मेघ में वर्ण ऐसा नहीं, उसको हम शब्दों के द्वारा कल्पना भी नहीं कर सकते, इतना सुंदर है, उसको देखकर ही मूर्छित हो जाते। मेघ को देख करके कोई मूर्छित होता है? क्या सौंदर्य मेघ में? कोई सौंदर्य नहीं। और भी ऐसे प्रकार के भगवान के अनेक सारे गुण बताए गए हैं जो विरुद्ध धर्म वाले हैं। भगवान स्वरूप समस्त ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य समग्र वीर्यस यशसा श्रिय ज्ञान वैराग्योत्सव शरणाम भग इतिंगना। भगवान उनको बोला ही जाता है। इसलिए भग माने ये 6 प्रकार की चीजें, वान माने युक्त। 6 चीजें कौन सी? ऐश्वर्य, समग्र से वीर्य, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य। ये 6 से जो युक्त होता है उसको ही भगवान कहते हैं। तो भगवान इन 6 गुणों से युक्त रहते हैं सब समय। और यहाँ पर बता रहे हैं, जो चतुर्सेन की कथा यहाँ पर बता रहे हैं कि देखो भगवान कैसे आनंदमय है। कि एक बार चतुर्सेन जो आत्मा में ही रमण करने वाले, देखो आत्मानंद से भगवान का आनंद कितना श्रेष्ठ है। ये आत्मानंद में डूबे हुए थे, अपनी आत्मा में ही रमण कर रहे थे, ब्रह्मानंद का अनुभव कर रहे थे। तो इनको भगवान के दर्शन के लिए फिर भगवान के धाम में चले गए। वहां पर भगवान के दर्शन करके जो उनको आनंद हुआ, उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इससे प्रमाणित होता है कि उन मुनियों ने जब भगवान के चरण कमलों में प्रणाम किया, तब उनका चित्त शुद्ध हो गया आनंद के कारण, और रोमांच इत्यादि सात्विक विकार उनके अंगों में प्रकट हुए। जबकि वो ब्रह्मानंद में बैठे हुए तब कोई आनंद नहीं हो रहा था, रोमांच कम वसु इत्यादि नहीं हो रहा था, तो शांति से बैठे, शून्य वाली स्थिति। अतः ब्रह्म रूप और जीव तत्व ये दोनों भगवान की महाविभूति के रूप में हैं। भगवान ने गीता में अर्जुन को बोला, अर्जुन ने बोला, हे भगवान परात्पर ब्रह्म आपकी ही विभूति हैं। और भगवान स्वयं कहते, हे अर्जुन मैं समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूं। यहाँ आत्मा कहने से मतलब क्या हुआ? मेरा एक अंश है, आत्मा मेरा एक अंश है, इस प्रकार से कह रहे हैं। ब्रह्म संहिता में भी लिखा है, जिनकी अंग कांति से उत्पन्न निर्विश, कौन सा श्लोक है ये? जैसे प्रभा प्रभुतो जगदंड कोटि कोटि सुशेष वसुधादि विभूत विन्नम तद ब्रह्म अनंतम निष्कलम, तद ब्रह्म निष्कलम अनंतम अशेष भूतम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। जिनकी अंग कांति से, जो अंग कांति जो उनकी ब्रह्म है, उस ब्रह्म का भी जो आश्रय है वो भगवान स्वयं है, जिनसे कि करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। और भी भागवत में बताया गया है, परमात्मा भगवान की निंदा करने वाले घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। जीवात्मा पराधीन, बद्ध, अल्प ज्ञान, अल्प सुख, अल्प शक्ति, विशेष तथा दोष युक्त है।
जीवात्मा हमारे लिए हम अणु हैं, इसलिए मायाबद्ध होने के योग्य हैं। लेकिन भगवान में कोई भी ऐसा दोष नहीं है, वो कभी माया के द्वारा बद्ध नहीं हो सकता, वो मायापति है। इसलिए जो दोनों को एक मानते हैं वे महापापी हैं। मतलब जो कहते हैं ना ब्रह्म ही भगवान है, हम जीवात्मा, अहम ब्रह्मास्मि, ये लोग महापापी हैं। क्योंकि कहाँ तो जीवात्मा एक अणु दोष युक्त, दोष मतलब भोग की इच्छा करने वाला, भगवान की सेवा छोड़ करके, और कहाँ भगवान सर्वशक्तिमान, जिनको कि माया स्पर्श भी नहीं कर सकती, और दोनों को एक ही बता देते हैं। ऐसा कैसे संभव है? पिता और पुत्र एक ही हैं क्या? ऐसे दुरात्मा हैं, ऐसे दुरात्मा संसार चक्र में भ्रमण करते हैं और इनके वचनों के द्वारा असुर ही मोह को प्राप्त होकर के, मतलब ये आसुरी वृत्ति के लोग, जब गीता में बताया था ना, द्वापर वो जो देव आसुर एव च, उनको बताया था ना भगवान ने, छिपा में अजस्रम असुराम आसुरीसु एव योनिषु आसुरी योनिमा पन्ना मूढ़ा जन्म जन्मनि माम अप्राप्य कौन्ते ततो यान्ति अधमाम गति। ऐसे आसुरी वृत्ति के लोग जो हैं, जो खुद को ही भगवान मानते हैं, इनको मैं आसुरी योनियों में ही बार बार गिराता हूँ। अतः सांद्र सुखम तस्य श्रीमत् पदाम्बुज द्वयम भक्त्यानुभवताम सांद्रम सुखम संपद्यते ध्रुवम। अतः भगवान के युगल चरण कमल ही घन सुख हैं, और वह सुख भक्ति द्वारा ही अनुभव होता है। अर्थात भक्ति द्वारा जो लोग भगवान का माधुर्य अनुभव करते हैं, उन्हें निश्चय ही घन सुख प्राप्त। मतलब सुख प्राप्ति का उपाय मोक्ष नहीं है, इस बात को स्थापित कर दिया। केवल भक्ति के द्वारा ही वो सुख प्राप्त हो सकता है, और भगवान ही उस सुख के एकमात्र आधार है। ये यहाँ पर स्थापित हो गया। आप कल सुनेंगे।